अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है 9 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिस्कस करने से पहले आप लोगों को प्लेन ज्योमेट्री के बारे में पता होना चाहिए कि प्लेन ज्योमेट्री क्या होता है। ठीक है, प्लेन का मतलब क्या होता है मुस्तवी, और ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है इश्काल। मीन्स आप लोगों ने प्लेन के ऊपर इश्काल को बनाना होता है। ठीक है, इसका प्लेन ज्योमेट्री का ये मतलब होता है। अब कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है? कोऑर्डिनेट प्लेन का दूसरा नाम हमारे पास क्या होता है? कार्टेशियन या कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, किसी भी प्लेन के ऊपर, कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर ज्योमेट्रिकल शेप को स्टडी करने को कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग कहते हैं, सिंपली आप लोग देख लें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर या कार्टेशियन प्लेन के ऊपर ज्योमेट्रिकल शेप को स्टडी करने को कहते हैं क्या चीज़? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद आपके पास है डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? हमारे पास दो पॉइंट्स के दरमियान होता है। क्या चीज़? P1 और P2 ले लेते हैं। अब ये देखें, ये जिस तरह ये माड के दो माड है आपके पास P1 और P2 बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ठीक है, एक पहला पॉइंट है x1 और y1 और दूसरा है x2 और y2। ठीक है, अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इन सारे के ऊपर आप लोगों ने क्या ले लेना होता है? अंडर रूट ले लेना होता है। ठीक है, तो ये सिंपली फार्मूला है कि दो पॉइंट्स के दरमियान आप लोगों ने किस तरह से डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, ये सिंपली आप लोग देख लें। अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे ए बी लिखती हूँ, फॉर एग्जांपल ये दो पॉइंट्स ए और बी। अब मैंने इनके दरमियान लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, लेंथ फाइंड करनी है तो मैं किस तरह करूँगी? इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। ए बी आया तो आपने करना है बी माइनस ए। ठीक है, यूँ इस तरह फाइंड करना है बी माइनस ए। अगर आपके पास बी आ जाता है तो आपने क्या करना है कि फिर ए में से बी को फाइंड करना है। मींस जो दूसरा वाला होता है उसमें से ए को क्या करना होता है? माइनस करना होता है। ठीक है, सिंपली आप लोग लेंथ फाइंड करते हैं किसी भी दो पॉइंट्स की। ठीक है, लेंथ इस तरह फाइंड करते हैं। उसके बाद क्या होता है? कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या होता है? हम नुक्ता। हम नुक्ता का मतलब क्या होता है कि हम नुक्ता, आपके पास वो ऐसे पॉइंट्स, ऐसे नुक्ते जो एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे होते हैं। मींस ये देखें ए बी और ये कैसी एक ही लाइन के ऊपर लाई हो रहे हैं कि नहीं? एक ही लाइन के ऊपर ये लाए हो रहे हैं। और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जो हम नुक्ता नहीं होते। मींस एक ही पॉइंट के ऊपर लाई नहीं करे। फॉर एग्जांपल जिस तरह की ए है, ये ऊपर वाला पॉइंट बी और ये सी। अब देखें, अब इनको अगर मैं मैच भी करूँ, ये देखें ये, और फिर यहाँ से इधर नीचे ले आऊँ तो ये एक पॉइंट के ऊपर तो लाइनिंग कर रहे हैं, तो ये हम इन्हें क्या कहते हैं? नॉन कोलिनियर। वो पॉइंट्स जो एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं, चाहे वो दो पॉइंट चाहे वो तीन पॉइंट्स हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वो कोलिनियर होते हैं। नॉन कोलिनियर वो पॉइंट्स होते हैं जो कि एक पॉइंट के ऊपर लाई नहीं करते, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉन कोलिनियर। इसी तरह आप लोगों के पास अब ट्रायंगल्स हैं, आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, स्काईलाइन ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, आज पढ़ते हैं क्या चीज़ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होती है। देखिए, इक्वल से निकला है, इक्वल मींस बराबर। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है कि वो वाली ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स आपके पास क्या हों? बराबर हों। तीनों अज़ला आपके पास क्या हों? बराबर हों। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, और इक्विलैटरल का मतलब क्या होता है? मुतसावी। ठीक है, मुतसावी आपके पास इज़ला मींस आपके पास ये जो तीनों साइड्स हैं, तीनों अज़ला हैं, साइड्स को बोलते हैं इज़ला। ठीक है, और ये जो एंगल्स होते हैं इन्हें बोलते हैं ज़ाविया। ठीक है, जब आपके पास तीनों इज़ला जो हैं वो इक्वल आते हैं, मुतसावी आते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। उसके बाद से आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है? आइसोसेलेस ट्रायंगल आपके पास क्या होती है कि ऐसी ट्रायंगल जिसकी दोनों साइड्स क्या हों? बराबर हों, और थर्ड वाली साइड जो है वो बराबर ना हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी मुतसाविल साइकेन। ये आपके पास क्या होती है? ऐसी मुसल्लस, ऐसी ट्रायंगल होती है जिसके दो अज़ला आपस में बराबर होते हैं और तीसरा बराबर नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है? राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? तो जाविया को बोलते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल। मींस ऐसी ट्रायंगल जिसका एंगल हमारे पास एक एंगल क्या हो 90 का बने, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद है साइक्लेन ट्रायंगल क्या होती है, या सेकलेन ट्रायंगल क्या होती है आपके पास? साइक्लेन का मतलब भी क्या होता है? मुख्तलिफ। ठीक है, सेकलेन बोल रहे हैं आप लोग, ये साइक्लेन बोलते हैं, उसका मतलब भी क्या होता है? मुख्तलिफ। ऐसी ट्रायंगल जिसके तीनों अज़ला क्या हों? मुख्तलिफ हों, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वो क्या होती है? सेकलेन ट्रायंगल। ऐसी ट्रायंगल, ऐसी मुसल्लस जिसके तीनों अज़ला आपस में क्या हों?
बराबर ना हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लिन ट्रायंगल। 9.1 है एक्सरसाइज आपके पास, और क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी इन द फॉलोइंग फिगर्स। अब आप लोगों ने सिंपली लेंथ इनकी फाइंड करनी है, और ये देखें आपके पास क्या है, ये आपको एक रियल लाइन के ऊपर आपको नंबर्स गिवन है और आपको बताया हुआ है कि ए और बी पे पॉइंट आपको ए पे 0 और बी पे 4 दिए हुए। अब आपने ए और बी की लेंथ फाइंड करनी है। अब लेंथ किस तरह फाइंड करेंगे, मैंने कहा था ए और बी की लेंथ आप जब भी फाइंड करते हैं तो आपने क्या करना होता है कि बी में से ए को क्या करना होता है, माइनस करना होता है। देखें लेंथ ऑफ ए बी है, तो आपने ये ऊपर बोला हुआ है क्वेश्चन में कि ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, तो आप लोगों ने किस तरह फाइंड करनी है, मॉड के सिंबल आप लोगों ने यूज़ करने हैं। मैंने कहा था कि सेकंड वाले में से आपने ए वाले पॉइंट को क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो सेकंड वाला पॉइंट क्या है, बी माइनस ए। अब बी आपके पास क्या है, 4 है, और ए आपके पास क्या है, 0 है, तो 4 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 4। तो ये जो मॉड है ये हट जाता है, ठीक है, तो फिर आपके पास क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। इसी तरह आपके पास क्या होता है, अब क्या है, लेंथ ऑफ ए बी फाइंड करना है। अब आप ए आपके पास क्या है, नहीं, ए आपके पास क्या है, -2 है, और बी आपके पास क्या है, 0 है, ठीक है। तो अब आप बी माइनस ए कर लें, तो अब आपने क्या करना है, ये 0 और -2 कर दें, क्या है आपके पास, ए पॉइंट क्या है, -2 है। ये मॉड आपके, ये देखें, ये आपके पास फार्मूले का होता है, ठीक है, या ये माइनस, ये वाला माइनस फार्मूले का, और नेक्स्ट वन आपके जो ए पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास लेंथ क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। जब ये मॉड हटेगा तो आपके पास 2 आ जाएगी। आपने हमेशा याद रखना है, जब भी मॉड हटता है तो कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, मॉड हमेशा क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है किसी भी नेगेटिव वैल्यू को, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने इसके सारे क्वेश्चन के पार्ट को क्या करना है, सॉल्व करना है। इसी तरह ए और बी की लेंथ को फाइंड करना है, और बी माइनस ए करके आपने सिंपली इनके सोल्यूशन लाने। क्वेश्चन नंबर 2 है जो क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ द पॉइंट्स। अब आपने डिस्टेंस फार्मूला लगा के सिंपली इनमें से क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला लगा के आपने आंसर लाना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ये देखें आपके पास पॉइंट्स हैं 1 और 1, 3 और 3। ये जो पहला वाला पॉइंट होता है ये आपको मैंने कहा था ये x होता है, और दूसरा वाला y, और ये फिर x होता है, और ये क्या होता है, y। मीन्स x1 और y1, x2 और y2, ठीक है। अब आप लोगों ने सिंपली डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना, डिस्टेंस फार्मूला लगा के उसके अंदर पॉइंट्स पुट करने हैं। x2 पॉइंट क्या है, 3, और x1 क्या है, 1 है, ठीक है, और y2 क्या है आपके पास, 3, और y क्या है, y1 क्या है, वो 1 है। सिंपली आप लोगों ने पॉइंट्स लगा के अब ये क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 8 को अगर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये देखें 4 आ जाएगा। मींस इस तरह आप लोग अगर इसको मज़ीद अगर डिफाइन कर लें तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मींस इस तरह करें। 4 का तो हमें पता है क्या है, परफेक्ट रूट क्या है, 2 है, और ये अंडर रूट वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर 2 के ऊपर तो वैसे ही, और 4 का अंडर रूट हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। इसी तरह फिर आपके पास क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 अगर देख लें इसका सेकंड पार्ट, तो x1 y1 आपके पास क्या है, 3 और -5, x2 और y2 आपके पास क्या है, 5 और -1। सिंपली आप लोगों ने फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर देना है, और यही आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह सारे सोल्यूशन आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 के करने। नंबर 3 आपके पास गिवन पॉइंट्स। अब आप लोगों को पॉइंट्स गिवन है और आपने डिटरमिन द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट्स। अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। जिस तरह ओ ए है तो ओ ए का अब आप लोगों ने लेंथ किस तरह फाइंड करनी है, 2 पॉइंट्स आप लोगों को गिवन है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के साथ रिलेटेड है। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 किया था इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ऐसे ही है। ओ ए, अब ओ के पॉइंट्स भी आपको गिवन है और ए के पॉइंट्स भी आपको गिवन है। अब ओ में से ए को फाइंड करना है, मीन्स 2 पॉइंट्स हैं, तो जब भी 2 पॉइंट्स होते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला लगता है। आपके पास डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है कि x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, ठीक है। x2 और y2 की 3 माइनस 0 कर दिया, 4 माइनस 0 आपने y2 माइनस y1 कर दिया। तो आप लोगों ने ये पॉइंट्स लगा लिए, पॉइंट्स जब लगा लिए तो 3 का स्क्वायर बन जाएगा, 4 का स्क्वायर बन जाएगा, 9 + 16 कितना आ जाएगा, 25। 25 का परफेक्ट स्क्वायर है हमारे पास 5। इसी तरह ओ बी फाइंड करना है, इसी तरह ओ सी। सिंपली आप लोगों ने फिर ए डी, ए बी, ए सी और बी ई पॉइंट्स गिवन है, सिर्फ डिस्टेंस फार्मूले में आप लोगों ने पुट करके आंसर लाना है बस। अब ये देखें 169 का परफेक्ट रूट है हमारे पास क्या है, 13। सिंपली आप लोगों ने इस तरह फाइंड करना है।